तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर पर आतंकी हमला, एक जवान शहीद, मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी के मथुरा और वृंदावन में योगी सरकार ने शराब और मांस की बिक्री पर लगाई रोक, इलाके को कर दिया तीर्थ स्थल घोषित। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी ने दर्ज कराया एक और केस, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का लगाया आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ने से बीजेपी के बड़े नेताओं ने किया इनकार, अब भाजपा को बंगाल में नहीं मिल रहे हैं उम्मीदवार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर बोला हमला, कहा बीजेपी आरएसएस ने जम्मू कश्मीर में भाईचारे को तोड़ने की है कोशिश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सपा सांसद आजम खान हुए अस्पताल में ठीक, अस्पताल से छुट्टी मिलते ही योगी ने सीतापुर भेजा इन्हें जेल। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर पर हमला, एक जवान शहीद, बढ़ गया तनाव। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर पर कोई बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, जिसके बाद खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ये भारतीय एजेंसियों की बात ठीक हुई। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार देर रात सीआरपीएफ की एक टीम पर आतंकी हमला हो गया है। ये हमला चानापोरा इलाके में हुआ है और इस हमले में एक भारतीय सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया है, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। भैया आपको बता दें कि आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला भारतीय सेना पर किया है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। भैया आपको बता दें कि हमले के बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी कि अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व के बाद जम्मू कश्मीर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और जम्मू कश्मीर पर हमला तालिबान सहित पाकिस्तान के आतंकी कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी अमित शाह की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मथुरा वृंदावन में योगी ने शराब और मांस की बिक्री पर लगाई रोक, मुसलमानों में गुस्सा। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मथुरा और वृंदावन में आज शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मथुरा वृंदावन के 10 किलोमीटर क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित आज कर दिया है। इसी के साथ क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर भी योगी आदित्यनाथ ने प्रतिबंध लगा दिया है। तीर्थ स्थल घोषित किए गए इलाकों में 22 नगर निगम वार्ड आते हैं। योगी सरकार ने यह फैसला भगवान कृष्ण से जुड़े व्रत क्षेत्र में यहां हर साल आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के सम्मान में लिया है और योगी आदित्यनाथ ने इसकी जानकारी आज ट्विटर अकाउंट पर दी है। वहीं आपको बता दें कि मांस की बिक्री पर और शराब की बिक्री पर रोक लगाने के बाद अब योगी आदित्यनाथ का विरोध भी मथुरा और वृंदावन में शुरू हो गया है। लोगों ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने हमें कोई और काम ना बताकर डायरेक्ट ही शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगा दी। अब हम क्या काम करेंगे, सरकार हमें बताए, हमें सरकार कोई और काम देती तो हम उसमें तो भी कर लेते। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ने से बीजेपी के बड़े नेताओं ने किया इनकार, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल की शमशेरगंज, गंजीपुर और भवानीपुर सीट पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। भवानीपुर से ममता बनर्जी मैदान में हैं और उनके सामने बीजेपी ने प्रियंका टिबरेबाल को टिकट दिया है। जी दोस्तों खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इनको बीजेपी ने मजबूरी में टिकट दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ने से बीजेपी के बड़े नेताओं ने इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी जो है मिथुन चक्रवर्ती को टिकट दे रही थी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ममता बनर्जी के सामने वह चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि उनके सामने जीत नहीं होगी हमारी। जिसके बाद कई भाजपा के बड़े नेताओं को भी टिकट दिया गया, लेकिन किसी भी नेता ने ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद मजबूरी में बीजेपी ने प्रियंका टिबरेबाल को टिकट दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से भाजपा को पश्चिम बंगाल में अब उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं ममता के खिलाफ। आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान की तबीयत हुई ठीक, अस्पताल से आजम को
मिली छुट्टी, भेजे गए सीतापुर जेल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक निजी अस्पताल में करीब 2 महीने से भर्ती समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ठीक हो गए हैं और शुक्रवार को अस्पताल से आजम खान को छुट्टी मिल गई है और फिर आजम खान को सीतापुर जेल भेज दिया गया है। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस को योगी सरकार ने तैनात किया है। मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया है कि सांसद आजम खान कोविड सिंड्रोम, सांस की तकलीफ व शारीरिक कमजोरी के कारण 19 जुलाई को अस्पताल में भर्ती हुए थे। एक सप्ताह पहले उनको कोविड टीके की पहली खुराक दी गई थी। उनकी तबीयत में सुधार देखते हुए शुक्रवार की दोपहर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जिसके बाद उन्हें सीतापुर जेल वापस ले जाया गया है। तो एक तरफ आजम खान की यूनिवर्सिटी पर सरकार कब्जा कर रही, तो दूसरी तरफ आजम खान को भी जेल में डाला जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। आपकी क्या राय, आजम खान को जेल से रिहाई होनी चाहिए या फिर नहीं? इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी RSS पर बोला हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कश्मीर और जम्मू का दौरा करने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यहां का मेरा दिल में एक विशेष स्थान है, लेकिन मुझे भी दर्द होता है। जम्मू कश्मीर में भाईचारा है, लेकिन भाजपा और RSS उस भाईचारे के संबंध को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अर्थव्यवस्था को चोट लगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लोगों से राज्य का दर्जा छीन लिया, जिसे बहाल किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने आगे बीजेपी RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर और जम्मू का दौरा करने के बाद मैं लद्दाख भी जाऊंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब भी वह जम्मू कश्मीर जाते हैं तो घर जैसा महसूस करते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस दौरे पर गए राहुल गांधी ने कहा कि मेरा परिवार एक कश्मीरी पंडित परिवार है। कश्मीरी पंडितों को एक प्रतिनिधित्व आज मुझे मिला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उनके लिए कुछ नहीं किया, जबकि कांग्रेस ने उनके लिए कई कल्याणकारी योजना लागू की हैं। मैं अपने कश्मीरी पंडित भाइयों से बात करता हूं कि मैं उनके लिए कुछ करूंगा और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिलाऊंगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, राहुल गांधी ने ये बड़ा हमला बीजेपी RSS पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में असुद्दीन ओवैसी पर एक और केस बीजेपी ने कराया दर्ज, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का लगाया आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में असुद्दीन ओवैसी और कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ बीजेपी ने एक नया मामला आज फिर से दर्ज कराया है। इससे पहले असुद्दीन ओवैसी पर कोरोना महामारी सहित भड़काऊ भाषण देने के मामले में मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि ओवैसी पर बाराबंकी में एक जनसभा में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया है। बता दें कि असुद्दीन ओवैसी और आयोजक मंडल के खिलाफ इससे पहले भी बाराबंकी के नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं आपको बता दें कि इस मुकदमे के बाद अब असुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने कार्रवाई के लिए पत्र भी पुलिस को लिखा है और कहा है कि असुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई की जाए और इन्हें जेल में डाला जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी की लहर से भाजपा बहुत बुरी तरह से डर गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गणेश उत्सव त्योहार मनाने पर तमिलनाडु सरकार ने लगाई रोक, कोरोना का दिया हवाला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर तमिलनाडु सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह पर 31 अक्टूबर तक प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। जबकि केरल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दैनिक मामलों को ध्यान में रखते हुए वहां के लिए बस सेवा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि देश में गणेश सबका त्योहार मनाया जाएगा। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में मूर्तियां निकाली जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि इस मूर्तियों से कोरोना वायरस ना फैले, इसलिए तमिलनाडु की सरकार ने पहले ही गणेश उत्सव पर रोक लगा दी है, जिसके बाद हिंदुओं में काफी गुस्सा है। इससे पहले मुहर्रम का त्योहार भी तमिलनाडु सरकार ने नहीं मनाने दिया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी चुनाव में मायावती ने काटा मुख्तार अंसारी का टिकट, तो ओवैसी ने टिकट देने का किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अब टिकटों को देने और काटने का दौर चल पड़ा है। इस बीच बसपा सुप्रीमो और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली और माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं, बल्कि यूपी के VSP स्टेट अध्यक्ष श्री भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है और मायावती ने मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मायावती के द्वारा ये टिकट काटे जाने पर अब AIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ओवैसी ने खुलकर ऑफर देते हुए कहा है कि मुख्तार अंसारी यूपी की जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां से उनकी पार्टी अंसारी को टिकट दे सकती है। जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि दोस्तों की मुख्तार अंसारी जल्दी
AIM पार्टी उत्तर प्रदेश में ज्वाइन कर सकते हैं और उनको जो है टिकट ओवैसी की पार्टी दे सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेल से रिहा होकर घर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल जेल से रिहा हो गए हैं। घर पहुंचते ही उनका शानदार स्वागत किया गया है। घर में उनके स्वागत में पहले से ही बहुत से कार्यकर्ता मौजूद थे। फूलों की माला पहनाकर उनका वेलकम किया गया। आज उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने मंजूर कर ली थी। बघेल को 10,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है। रायपुर जिला न्यायालय के वकील गजेंद्र सोनकर ने बताया था कि नंद कुमार बघेल को आज ही प्रशासनिक कार्रवाई के बाद जेल से छोड़ दिया गया है। वह अब जेल से घर वापस आ गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। बीते दिनों इनको गिरफ्तार किया गया था क्योंकि इन्होंने ब्रह्मांडों पर एक विवादित बयान दे दिया था। एमपी ने यहां पर आकर